नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हम बात करेंगे 2026 वार्षिक राशिफल की और मकर लग्न की। दोस्तों, मकर लग्न के लिए कैसा होगा 2026? हम मुख्यतः 4 मुख्य ग्रहों पे बात करेंगे, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, क्योंकि ये 4 ग्रह ही हैं जो किसी भी राशि पर ज़्यादा वक्त तक रहते हैं। बाकी ग्रह एक एक महीने के लिए रहते हैं, जो मासिक राशि फल में कवर हो जाते हैं या उसमें ले लिए जाते हैं। चलिए बृहस्पति से शुरुआत करते हैं। मकर लग्न में अभी बृहस्पति जो हैं वर्तमान में वो है मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि पे बृहस्पति आपके 6ठे भाव में है। 6ठे भाव में बृहस्पति जहां एक और सर्विस सेक्टर में अच्छा रिजल्ट देंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छा है, जॉब करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा है। आपको विजन मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। जो लोग ऋण रोग शत्रु का भाव भी छठा हुआ है, ऋण रोग शत्रु के मामले में जो भी अगर परेशान है तो उन्हें थोड़ा सा पूजा पाठ अगर आप वो कर लेते हैं तो या गुरु के शरण में चले जाते हैं तो बहुत लाभदायक स्थिति बनेगी। उन्हें बहुत अच्छे विजन्स प्राप्त होंगे। बृहस्पति उन्हें ज्ञान देंगे कि वो इस समस्या से कैसे बाहर आए, और कोशिश करते तक आपको कर्जे से और शत्रुता से बचना चाहिए, कोर्ट कचहरी से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति चीज़ों को बढ़ाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ों से दूर रहे तो ही बेहतर है। गुरु की 3 दृष्टियां होती है दोस्तों, 5, 7 और 9। यहाँ बैठे हुए बृहस्पति 5वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 10वें भाव को। 10वें भाव में देखने वाले बृहस्पति की दृष्टियां बहुत शुभ होती है इस महीने में, क्योंकि वहाँ जहाँ भी वो देखते हैं वहाँ के रिजल्ट को कई गुना बढ़ा देते हैं, 10 गुना बढ़ा देते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो आपके काम धाम को 10 गुना बढ़ा देंगे, जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि को 10 गुना बढ़ा देंगे, आपके पद और अधिकार को 10 गुना बढ़ा देंगे। यानी बृहस्पति सब कुछ बढ़ाने वाले हैं। और शुभता, ब्लेसिंग, आशीर्वाद तो ये बृहस्पति के साथ कॉमनली जुड़ा हुआ है, क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक भाग्य के देवता है। 7वीं दृष्टि से देखेंगे आपके 12वें भाव को। 12वें भाव पे देखने वाले बृहस्पति, अगर आप 12वें भाव के काम करते हैं, यानी आप हॉस्पिटल उद्योग में हैं, आप फाइनेंस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, विदेशों से जुड़ के कोई भी काम करते हैं, विदेश में आपकी कोई कंपनी है या आयात निर्यात का बिजनेस करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, ये सब मामले के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते, उस स्थिति में 12वां भाव हमारा जो होता है वो होता है नुकसान का और खर्चों का। तब ये बृहस्पति आपके नुकसान और खर्चों को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए जो बेहतर उपाय है वो यही है कि आप अपने जो खर्चे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने हाथ में पैसे कम रखिए। पैसे जो आते हैं उसको जहाँ भी देना है वहाँ दे दीजिए, और जो बचे पैसे उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इससे आपके अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। इसके अलावा अगर बृहस्पति खर्च कराते भी हैं तब भी वो धार्मिक कामों में ही पैसे खर्च कराएंगे। आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, आप किसी पूजा पाठ आदमी में पैसे खर्च कर सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, धर्म कर्म के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अपने फील्ड में ही पैसों का खर्च कराएंगे। इसके बाद हाँ, बृहस्पति आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी आपकी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो बेहतर है कि आप खुद से स्वतः ही, आपको अगर कुछ छोटी मोटी भी बीमारी है तो आप उसे जाके डॉक्टर को दिखाएं, उसका इलाज कराएं। और उससे बचने का तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप योग, ध्यान, प्राणायाम करें, योगा करें, क्योंकि 12वां भाव योगा का भी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप योगा करते हैं, ध्यान प्राणायाम करते हैं, अध्यात्म से जुड़ते हैं, तो आपको ये सारी तकलीफें बिल्कुल नहीं आएंगी, क्योंकि आपने उस भाव की ऊर्जा को यूज़ कर लिया। हम किसी भी प्रकार से जिस भी भाव की ऊर्जा को यूज़ कर लेते हैं तो फिर दूसरे फल, दूसरे और बातें हम तक नहीं पहुँच पाती है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके धन भाव पे। धन भाव पे देखने वाले बृहस्पति आपके जहाँ एक और बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, आपके धन को बढ़ाएंगे, वहीं आपके कुटुंब परिवार में भी बढ़ोतरी संभव है। कोई नया बच्चा घर में आ सकता है, कोई नया किसी की शादी ब्याह के माध्यम से कोई घर में कोई नई लड़की कन्या आ सकती है। ये पूरे कुटुंब परिवार की बात हो रही है। आपका जो पूरा वंश वृक्ष है वहाँ के कुटुंब में बढ़ोतरी संभव है। वाणी जगत से जो लोग जुड़े हैं वो जीवन में बहुत अच्छा करने वाले हैं। जो नेता हैं, जो अभिनेता हैं, जो गायक हैं, जो कमेंटेटर हैं, जो एंकरिंग करते हैं, किसी भी प्रकार से वाणी के संबंध से, वाणी के महत्व का अगर आप काम करते हैं तो यकीन जानिए आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, बहुत शुभता आपके जीवन में आने वाली है। बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे दोस्तों 2 जून तक। 2 जून के बाद बृहस्पति का जो वार्षिक जो राशि परिवर्तन है वो होगा, और बृहस्पति
2 जून को चले जाएंगे कर्क राशि में, अपने उच्च राशि में चले जाएंगे और बृहस्पति और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। ये बृहस्पति जहाँ एक और आपके जीवन साथी और बिजनेस के लिए अच्छे होंगे, सप्तम भाव में आपके आ जाएंगे। वहीं ये बृहस्पति आपको जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी अनुकूल हो जाएंगे। अगर कुंडली में दशा महादशा का क्रम अच्छा है तो ये बृहस्पति आपका विवाह भी करवा सकते हैं। ये अब यहाँ से हम यहाँ पर जो बृहस्पति हैं, ये बृहस्पति यहाँ 2 जून को आएंगे और 31 अक्टूबर तक रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति इसमें एक बार अतिचारी होके अगली राशि में जाएंगे। हम उसकी बात अभी आगे करते हैं। तो बृहस्पति रहेंगे तो यहाँ साल भर, लेकिन बीच में सी राशि में जाके फिर वापस आएंगे। तो फिलहाल 2 जून से वो 31 अक्टूबर तक रहेंगे। यहाँ से दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव में। एकादश भाव का अर्थ है कि आपको लाभ प्राप्ति, गेंस बढ़ने वाला है, आपको समाज सोसाइटी में स्थान बढ़ने वाला है, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होने वाले हैं, दोस्ती यारी आपकी बढ़ने वाली है, यानी बहुत सारी एक्टिविटी में आप जुड़ने वाले हैं। एनजीओ वगैरह से जुड़े हैं तो उसका काम बढ़ने वाला है। इस तरीके से जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे। पैसा निश्चित तौर पे इनकम आपकी बढ़ेगी, लाभ प्राप्ति की स्थितियाँ, बहुत सारे अवसर आपको पैदा होंगे। यहाँ से बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न में। लग्न में बृहस्पति देखेंगे तो ये आपके वजूद को बढ़ाएंगे, यानी आपका ब्रांडिंग होगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी पहचान बनेगी और आप समग्र रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप संपूर्ण रूप से हर प्रकार से आप इंडिविजुअली आपकी समाज में पूछ परख बढ़ेगी। यहाँ से बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो आपके पराक्रम के भाव में पड़ेगी, जहाँ से बृहस्पति आपके साहस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे और जीवन में आप बहुत एफर्टवान हो जाएंगे, बहुत सारे प्रयास करेंगे, खूब भागेंगे, दौड़ेंगे, अच्छा जीवन के लिए प्रयास अच्छे कर पाएंगे और भाग्य का साथ नैसर्गिक मिलेगा। बृहस्पति 31 अक्टूबर को आ जाएंगे 8वें भाव में। 8वें भाव में आए हुए बृहस्पति जहाँ एक और आपको रहस्य विद्या से जोड़ेंगे, आपको ज़्यादा योग ध्यान प्राणायाम से जोड़ेंगे, जहां आपको खोजबीन से जोड़ेंगे। जो लोग ऐसे काम करते हैं जो रहस्य के काम होते हैं, जैसे ज्योतिष, वास्तु, टेरो कार्ड आदि हो जाता है, CID CBI जैसे जासूसी फर्म हो जाते हैं, रिसर्च के काम होते हैं, वैज्ञानिक वाले काम होते हैं, इन सारे कामों से बृहस्पति अगर आप उनसे जोड़ सकते हैं और जो लोग उनके काम कर रहे हैं उनसे उनको अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में ये बृहस्पति आपके लिए तनाव, चिंता, परेशानी वाले भी साबित हो सकते हैं। तो उस स्थिति में फिर 8वें भाव का यूज़ यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा योग ध्यान प्राणायाम करें, क्योंकि 4, 8 और 12 ये मोक्ष के भाव हैं जो सधते हैं अध्यात्म से। योग ध्यान प्राणायाम करने से तीनों भाव बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा आप अगर कुछ सीखते हैं, ज्योतिष सीखते हैं, वास्तु सीखते हैं, कुछ टेरो कार्ड सीखते हैं, कुछ भी रहस्यपूर्ण कुछ भी नया सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं खोजने और ढूंढने का काम होता है। वो 8वां भाव आपकी ऊर्जा वहाँ पे फुलफिल हो जाती है। यहाँ से बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ेगी। यहाँ से बृहस्पति एक दृष्टि से देखेंगे 12वें भाव पे, जहाँ पे ये आपके लिए विदेशों से अच्छे संपर्क बनाएंगे, विदेश यात्रा कराएंगे और विदेशों से जुड़ के आप बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि से बृहस्पति धन भाव को देखेंगे, जो आपके लिए वापस बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला साबित होगा और कुटुंब परिवार में आपकी पूछ परख बढ़ेगी, कुटुंब परिवार में आपकी वैल्यू बढ़ेगी और आप ज़्यादा बेहतर ढंग से कुटुंब परिवार के लिए जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और नवम दृष्टि बृहस्पति की यहाँ से पड़ेगी आपकी 4थे भाव पे। 4थे भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपको बहुत सारा सुख देने वाला है, लग्जरी देने वाला है। गाड़ी की आपकी रिक्वायरमेंट है, मकान की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ये सारी इच्छा इस समय में पूरी पूर्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति ये सब कुछ बढ़ाने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा जिसमें आप अपने मकान अगर बनाने हैं या आपको रिनोवेशन करने का आप सोच रहे हैं, ये कर सकते हैं। गाड़ी बदलने का, नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। लग्जरी घर में और कुछ भी ला सकते हैं। मन की शांति के लिए ये समय अच्छा है। माँ के लिए ये बहुत अच्छा है। माँ के जीवन में राइजिंग होगा, आपके संबंध माँ से सुधरेंगे। बृहस्पति सारा कुछ लेके आएंगे। इसके बाद बृहस्पति का इस साल भर का गोचर हुआ। अब बात करते हैं शनि की। शनि आपके मीन राशि में आपके पराक्रम भाव में विराजमान है। पराक्रम भाव में बैठे हुए शनि आपको कहीं ना कहीं पराक्रम से जोड़ेंगे, क्योंकि शनि नैसर्गिक कर्म के कारक हैं और नैसर्गिक भाव भी आपके पराक्रम का है, एफर्ट का है। शनि को अगर समझना है दोस्तों, तो शनि जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं,
आपको उन भावों के लिए जिम्मेदार बनना है और उसे जिम्मेदारी से पूरा करना है वहाँ के कामों को। जब आप ये नहीं करते हैं तब आपको शनि दुख देते हैं। अदरवाइज अगर आप शनि के लिए शनि बन जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। शनि बनने का अर्थ है हार्डवर्क करना, जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना और उसे पूरा करना, बस ये शनि की कहानी है। नहीं करेंगे तो शनि फिर नैसर्गिक दुख के कारक हैं। शनि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, जब आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, पराक्रम नहीं करेंगे, साहस नहीं दिखाएंगे, तब आपको इस भाव से शनि दुख देंगे। शनि के भी 3 दृष्टि हैं, 3, 7 और 10। तीसरी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे। संतान को लेके, प्रेम प्रसंग को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके, कला फील्ड से जुड़े हैं उसको लेके, अगर आप हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं यानी किसी भी उपचार पद्धति से जुड़े हैं, आप एलोपैथी से, होम्योपैथी से, प्राकृतिक चिकित्सा से, ऑरा साइंस से, कहीं से भी आप अगर लोगों को उपचार करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो अब आपको यहाँ की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करनी है और हार्डवर्क करना है। नहीं करेंगे तब आपको यहाँ पे शनि इन्हीं बातों से दुख मिलेगा। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पे, यानी आपको पिता के लिए ध्यान देना है, धर्म कर्म के कामों में ध्यान देना है, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं तो उस पर ध्यान देना है, धार्मिक गतिविधियां अगर आप करते हैं, आप मंदिर से जुड़े हैं, किसी ऐसे समिति संस्थाओं से जुड़े हैं जो धर्म कर्म के काम करती है, आप उपदेशक हैं या आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, विदेश जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, इन सारी बातों की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। कमी करेंगे तब आपको दिक्कतें आएंगी। उसके बाद शनि के यहाँ से जो दसम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 12वें भाव में, यानी आपको अगर आप विदेशों से जुड़ के काम कर रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के काम कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की जिम्मेदारी एक्सेप्ट करना है, हार्डवर्क करना है, सिंपल। लेकिन अगर आप यहाँ हार्डवर्क नहीं करेंगे तो भी शनि यहाँ से दुख देंगे। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ के काम नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में 12वां भाव क्या है? उस स्थिति में 12वां भाव हमने बात की अभी कि वो खर्चों का है और नुकसान का है। तो आपको खर्चों को लेके और बीमारी को लेके उसकी जिम्मेदारी लेनी है। अगर आपको छोटी मोटी बीमारी होती है उसे तुरंत ठीक करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। खर्चे अगर जीवन में आ रहे हैं तो उसे खर्च करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, उन खर्चों की जिम्मेदारी उठानी है, उसे पूरा करना है, तब फिर आपको चीज़ें ठीक चलेगी। अदरवाइज शनि फिर यहाँ से आपको दुख देंगे, आपके खर्चे आपको परेशान करेंगे, आपके लॉसेस नुकसान आपको परेशान कर सकते हैं, ये चीज़ें। अब इन 4 भावों से शनि जुड़े हैं, अगर इन 4 भावों से आपको शनि के मामले में तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो इसका पहला मतलब तो ये हुआ कि आप हार्ड वर्क वहाँ नहीं कर पा रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, तो पहले तो उसे कीजिए। अगर और उसके बाद में हम उपायों की भी बात कर लेते हैं। तो आप ओम शनिश्चराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं। शनि के लिए जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जो लेबर क्लास लोग होते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध रखना, उन्हें प्रेम देना, सौहार्द देना, उनकी मदद करना, हेल्प करना, उनके प्रति अच्छे विचार रखना, ये शनि को ठीक करता है। हनुमान जी की साधना से शनि भगवान ठीक होते हैं। बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से शनि भगवान ठीक होते हैं। सरसों का तेल भगवान शनि में चढ़ाएं या किसी गरीब को दान दें। शनिवार का व्रत करें, शनिवार को शनि भगवान के दर्शन करें, शनि मंदिर जाएं, वहाँ थोड़ी देर बैठें। ये सारी बातें शनिदेव को ठीक करती है। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। दोस्तों, राहु और केतु 11 महीने अपनी राशियों में रहेंगे। कुंभ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु। लेकिन राहु और केतु दिसंबर के 1 महीना लास्ट में राशि परिवर्तन करेंगे, हम उसकी बात अभी करते हैं। बीच में मेरी एक बात छूट गई थी दोस्तों कि शनि साल में 4 महीने के लिए आगे जो है 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री होंगे। वक्री होने का अर्थ दोस्तों इतना ही होता है कि शनि इस समय वक्री हो रहे हैं लेकिन राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि मीन राशि में है, मीन राशि में ही पीछे जाएंगे और फिर मीन राशि में वापस मार्गी हो जाएंगे। राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फल में जरूर परिवर्तन आएगा। वक्री ग्रहों का फल और ज़्यादा तीव्र आता है और ज़्यादा प्रबलता से आता है। यानी जो शनि के फल हैं, अगर आप उस वक्री जिस समय शनि वक्री हो रहे हैं उस समय आपको चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों को और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करें, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो शनि का दुख बहुत प्रबलता से और बहुत तेज़ी से उसके रिजल्ट आएंगे। ऐसे आमतौर पर शनि के रिजल्ट स्लो आते हैं, लेकिन इस समय में आपको फास्ट रिजल्ट की अनुभूति होगी जब शनि वक्री होंगे। हम बात करते हैं राहु और केतु की। राहु आपके कुंभ राशि में है, धन भाव में। राहु जहाँ है उन चीज़ों के पीछे आपको मोह माया पालना है, उनके पीछे लगना है, उनके आगे पीछे भागना है, क्योंकि राहु मोह माया है, राहु डिजायर है, राहु इच्छा है, राहु कामना है। तो आप कुटुंब परिवार के प्रति, बैंक बैलेंस को लेके, वाणी के प्रति आप डिजायर पालिए, उसके पीछे मेहनत कीजिए, लगिए, बिल्कुल उसके पीछे भागिए, बिल्कुल जीवन को लगा दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं, राहु आपको अच्छा फल देंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे, आप केतु बनेंगे और आपके डिजायर के पीछे नहीं भागेंगे, या राहु कई बार भ्रमित भी करते हैं,
ज़्यादा एक से ज़्यादा अवसर आपको प्रदान करते हैं। आपको भ्रम होता है मैं ये करूं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। ये सब राहु बहुत करते हैं, क्योंकि राहु के पास सिर्फ दिमाग है, विचार बहुत आते हैं, आदमी बहुत मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होता है। इसलिए आपको इस समय में चाहिए कि आप राहु के लिए ओम रावी नामा एक माला जाप कर सकते हैं। सूखा नारियल बहते जल में बहाना, ये अच्छा उपाय है। राहु के लिए माँ सरस्वती की पूजा करना, ये बहुत अच्छा उपाय है। और जो लोग वाणी जगत से जुड़ के काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपने कामों को ज़्यादा डेप्थ में जाके काम करें, ज़्यादा रिसर्चफुल होकर काम करें। तो इससे राहु, और हाँ, मेडिटेशन अति आवश्यक है। ध्यान करेंगे तो राहु और केतु दोनों अलाइन होते हैं, दोनों राइट रहते हैं। और ध्यान तो आदमी को ज़िंदगी भर करना चाहिए, क्योंकि राहु और केतु कहीं गायब तो होते नहीं हैं। ये तो हमेशा एक राशि से दूसरे राशि में चले जा रहे हैं, एक भाव से दूसरे भाव में चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि राहु केतु के लिए ज़िंदगी भर आपको ध्यान करते रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं, केतु पे आते हैं। केतु जो हैं ये आपके 8वें भाव पे विराजमान है। 8वें भाव के जो केतु हैं, ये आपको चाहते हैं कि आप 8वें भाव के लिए केतु बन जाए। यानी केतु वैराग्य है, केतु मुक्ति है, केतु वर्तमान में रहना है। केतु है चाहते हैं कि आप वहाँ पे 8वें भाव को लेके मोह माया ना पालें। तो आप अगर 8वें भाव के काम करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इन कामों से मोह माया ना पालें। आप बहुत स्मूथली अपने कामों को करें और भगवान के चरण में डाल दें। इससे बढ़िया केतु के लिए कोई उपाय नहीं है। और ज़्यादा मोह माया पालने से फिर आप राहु की तरफ जाते हैं, तब केतु आपको तकलीफ देते हैं। अब यहाँ पर अगर केतु आपको तकलीफ दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको चाहिए कि आप केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। आप माँ गणेश जी की साधना केतु को ठीक करती है। खट्टे मीठे फलों का दान केतु को ठीक करता है। लेकिन दोस्तों, केतु के लिए मैं यही कहूँगा कि केतु और राहु के मामले में ग्रह बन जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राहु और केतु हमारे मन के दो तल हैं। जो बाहर डिज़ायर वाला तल है, जो इच्छा कामना वाला तल है, वो राहु है। और जो वैराग्य वाला तल है, जो अंदर जाने वाला तल है, जो आध्यात्मिक जो जगत है, अपने अंदर घुसना है, वर्तमान में रहना है, योगी जैसे रहना है, वो केतु है। केतु जहाँ है उस भाव के लिए योगी बन जाइए, साधु बन जाइए। राहु जहाँ है वहाँ के लिए भागी दौड़िए, कहीं दिक्कत नहीं है। जितना वहाँ लगेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना राहु वहाँ ठीक होंगे। यहाँ केतु जहाँ है वहाँ कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए, तो केतु ठीक रहेंगे, नतीजे आपको अच्छे आएंगे। अंत में राहु 1 महीने 5 दिसंबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु आपके 1 महीने के लिए आपके पीछे आ जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे, मकर राशि में आ जाएंगे। तो यानी आपको खुद के लिए आप भागना दौड़ना पसंद करेंगे। भागिए दौड़िए, खुद पे काम करिए, कहीं दिक्कत नहीं है। मोह माया पालिए, खुद पे वर्क कीजिए, खुद को तैयार कीजिए। और केतु जो है वो सी राशि से कर्क राशि में सप्तम भाव में आ जाएंगे। यानी आपको दिसंबर का 2026 और 2027, क्योंकि राहु केतु एक राशि पे 1.5 वर्ष रहते हैं, तो हम बात दिसंबर हालांकि 2026 की कर रहे हैं, लेकिन 26 से आपके लिए स्थितियाँ बन जाएगी अगले 1.5 वर्ष के लिए कि आप सप्तम भाव यानी जीवन साथी और बिजनेस के मामले में आप केवल करें और प्रभु के चरण में डाल दें। वहाँ के लिए ज़्यादा इच्छा लगाना, अपेक्षा लगाना, जीवन साथी से बहुत ज़्यादा होप लगाना, उनके बहुत कामना लगाना बहुत आपको तकलीफ में डाल देगा। ये बिल्कुल भी ना करें, चीज़ों को तटस्थ छोड़ दें, साधु बन जाएं एक प्रकार से सप्तम भाव के लिए, व्यापार के लिए। व्यापार में भी बहुत ज़्यादा सपने न सजाएं, कर्म करें, भगवान के चरण में डाल दें, रिजल्ट अच्छे आएंगे। और प्रॉब्लम होती है, उपायों की बात हम कर चुके हैं। यह था दोस्तों 2026 का वार्षिक राशिफल मकर लग्न का। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।